Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on finding the initial solution to a transportation problem. क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, determine an initial basic feasible solution to the following transportation problem by using NWCM, LCM and WEM, यानी कि तीनों मेथड का यूज करते हुए आपको दी हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है। प्रॉब्लम आपको दे रखी है जहां आपको 3 सप्लाई सेंटर्स या 3 सोर्सेज दे रखे हैं S1, S2, S3 और 4 डेस्टिनेशंस यानी कि D1, D2, D3 और D4 दे रखे हैं और इसके रिलेशन में आपको यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है, सप्लाई दे रखी है और डिमांड दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द NWCM यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की बात करेंगे और इसके हेल्प से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन। तो ये टेबल आपको इस तरह से फॉर्म कर देनी है, तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है उसमें हमें एलोकेशन के लिए नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है एंड दिस इज 11 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई दे रखी है आपको 250, डिमांड दे रखी 200, तो यहाँ एलोकेशन करेंगे हम 200 का। ठीक है, 200 का एलोकेशन हो गया, 200 माइनस 200 यहाँ आ जाएगा 0 और 250 माइनस 200 यहाँ आ जाएगी वैल्यू आपके पास 50। ठीक है, क्योंकि डिमांड एग्जॉस्ट हो गई तो यहाँ से हम डिमांड को क्या करेंगे, D1 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब जो रेस्ट ऑफ द टेबल है, इस रेस्ट ऑफ द टेबल में जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है दैट इज 13, इस 13 के करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है 50 है, डिमांड 225 है, मिनिमम 50, तो 50 का एलोकेशन हो जाएगा। 50 का एलोकेशन तो 50 माइनस 50 इज इक्वल टू हो गया 0 और यहाँ 225 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 175। ठीक है, तो ये आपकी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, तो इसका मतलब आप S1 रो को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब जो बाकी की टेबल है इसमें 18 नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग 300 सप्लाई, 175 डिमांड, तो 175 का एलोकेशन हो जाएगा। 175 का एलोकेशन हो गया तो 175 माइनस 175 दैट विल बी इक्वल टू 0 और 300 में से आप 175 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 125, दैट विल बी इक्वल टू 125। ठीक है, क्योंकि ये आपका D2 कॉलम एग्जॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब D2 कॉलम को आप यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब जो बची हुई टेबल है इसमें से मिनिमम इसमें जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है दैट इज 14, इस 14 करस्पॉन्डिंग 125 सप्लाई है, 275 डिमांड है, तो यहाँ पर हम एलोकेशन करेंगे 125 का। 125 का एलोकेशन कर दिया तो 125 माइनस 125 ये हो जाएगी इक्वल टू 0 और 275 में से आप 125 को जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 150। ठीक है, क्योंकि S2 एग्जॉस्ट हो गई तो इसका मतलब S2 को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। अब इस टेबल में जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है दैट इज 13, इसके करस्पॉन्डिंग 400 की आपके पास सप्लाई है और 150 की डिमांड है, तो एलोकेशन हो जाएगा यहाँ पर 150 का। क्लियर, 150 का एलोकेशन तो 150 माइनस 150 दैट विल बी इक्वल टू 0 और यहाँ पर 400 में से 150 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 250। केवल एक ही सेल बचा है आपके पास 10, तो इस पर हम एलोकेशन कर देंगे। इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई भी 250 है और डिमांड भी 250 है, तो इसका मतलब ये रिम कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 250 का आपने एलोकेशन कर दिया, ये भी 0 हो जाएगा और 250 माइनस 250 ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब S3 रो को भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे और D3 जो D4 कॉलम है इसको भी यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर एलोकेशन हो चुका है। अब देख लेते हैं हमें कितने एलोकेशन चाहिए, क्योंकि 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो 3 + 4 - 1 यानी कि 6 एलोकेशन होने चाहिए। तो ये कितने एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है हमारा दिस इज नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दैट इज क्लियर। अब यहां हम देख लेते हैं सॉल्यूशन वैल्यूज क्या क्या मिली है हमें, तो सॉल्यूशन वैल्यूज को यहां हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहली मिली हमें x11 एंड दिस इज इक्वल टू 200, अगली मिली हमें x12 एंड दिस इज इक्वल टू
50. Next value is x22 and this is equal to 175. Next हमें मिली है x23 and this is equal to 125. ठीक है. नेक्स्ट मिली है हमें x33 and this is equal to 150 and the last one is the x34 and this is equal to 250. ठीक है. अब हमें निकालनी है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो वही पुराना फॉर्मूला लगेगा इसमें, समेशन सी आई जे इंटू एक्स आई जे. तो यहां पर हम निकालेंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये किसके बराबर होगी. इसके लिए हम क्या करेंगे 11 इंटू 200, ठीक, प्लस 13 इंटू 50 प्लस 18 इंटू 175 प्लस 14 इंटू 125 प्लस 13 इंटू 150 प्लस 10 इंटू 250. क्लियर. अब इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 11 दूनी 22 तो जाएगा 2200. ठीक है. 13 पंजे 65, 650. 18 की मुझे करनी है मल्टीप्लाई 175 से, तो 18 पंजे 90, 9, 18 126 और 9 135, 5 13, 18 का 18, 28 3 31, 31 50 आ गया. प्लस 14 की करनी है 125 से. ठीक है. तो 14 पंजे 70, 0 7, 14 28 7 35, 5 3 14 और 3 17, ये हो गई 1750. ऐसी करनी है मुझे 13 की 150 से, तो जाएगा 0, 13 पंजे 65, 5 6, 13 कम 13 और 6 19, ये हो गया 1950. और एक वैल्यू बची है 10 इंटू 250, ये आएगा 2500. ठीक है. अब मुझे इन वैल्यूज़ को प्रॉपरली ऐड कर देना है, तो ये आएगा 0 0 0 0. यहाँ देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 20, 0 2 और 5 7 और 9 16 और 7 23 और 1 24 और 36 और 2 32, 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, 12,200. So this is the transportation cost in case of the NWCM. Okay. Now we will find the transportation cost by using LCM यानी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड. तो अगेन मैंने इस टेबल को फॉर्म कर लिया उसी तरीके से जैसे पहले फॉर्म किया हुआ था. ठीक है. लीस्ट कॉस्ट मेथड का मतलब मुझे दी हुई ट्रांसपोर्टेशन टेबल में मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेलेक्ट करते हुए उस पर एलोकेशन करना है. तो इस दी हुई टेबल में मिनिमम कॉस्ट है 10. अगर 10 के बीच में टाई, तो ये देखना है कि एलोकेशन ज़्यादा किस में है. अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, 300 की सप्लाई है, 250 की डिमांड है, 250 का एलोकेशन होगा. सेम 400 और 250 का एलोकेशन होगा. अब ये एलोकेशन भी सेम है, तो ये देखिए किसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई ज़्यादा दे रखी है. तो सप्लाई ज़्यादा दे रखी है S3 करस्पॉन्डिंग. इसका मतलब इस 10 पर मैं इस 10 को सेलेक्ट करूँगा और इस पर मैं 250 का एलोकेशन कर दूंगा. ठीक है. 250 में से 250 माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 0 और 400 में से आप 250 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 150. ठीक है. D4 कॉलम एडजस्ट हो गया, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा. अब जो बाकी की बची हुई टेबल है इसमें मिनिमम कॉस्ट देख लेते हैं वो कितनी है. दैट विल बी 11. ठीक है. 11 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 250, डिमांड 200. तो यहाँ मैं एलोकेशन करूँगा 200 का. 200 माइनस 200 दिस विल बी इक्वल टू 0 और 250 माइनस 200 दिस विल बी इक्वल टू 50. तो यहाँ क्या गया, डिमांड 0 हो गई D1 के करस्पॉन्डिंग. तो D1 कॉलम को यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है. अब जो बची हुई टेबल है इसमें से मिनिमम आइटम देखेंगे तो 13 इज मिनिमम कॉस्ट. ठीक है. अब 13 में भी ट्राई हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलोकेशन देख लेते हैं. सप्लाई 50 की है, डिमांड 225 की है, तो 50 का एलोकेशन होगा. जबकि इस 13 के करस्पॉन्डिंग 150 सप्लाई 225 डिमांड, तो 150 का एलोकेशन होगा. तो हम इस 13 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस पर एलोकेशन ज़्यादा है.
तो इस 13 के करस्पॉन्डिंग मैंने 150 का एलोकेशन कर दिया। ठीक है, अब इस 150 में से 150 को माइनस कर देंगे जो जीरो हो जाएगा, और इस 275 में से जब आप 150 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 125 बचेगा, ये इट विल बी 125। तो क्या जीरो हो गया यहाँ पर है ना, S3। तो S3 के करस्पॉन्डिंग आप रो को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब जो बाकी बची टेबल है इसमें 13 अगेन मिनिमम एलिमेंट आ गया। तो इस 13 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 50, डिमांड 225, तो यहाँ पर आप 50 का एलोकेशन कर देंगे। 50 का एलोकेशन करेंगे तो 50 माइनस 50 ये हो गया जीरो, और 225 माइनस 50 ये हो गया 175। क्या गया, S1 रो, क्योंकि ये जीरो हो गई सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो बाकी की बची टेबल है इसमें दो एलिमेंट है 18 14, इसमें मिनिमम है 14 का करेस्पॉन्डिंग सप्लाई 300, डिमांड 125, तो एलोकेशन होगा यहाँ पर 125 का। 125 का एलोकेशन हो गया, 300 में से 125 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आएगा 175। ठीक है, और 125 में से ये आपका 125 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो D3 कॉलम है वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो गया। डिमांड D3 का करस्पॉन्डिंग, अब एक एलिमेंट बचा 18, इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई भी 175 है और डिमांड भी 175 है, तो यहाँ पर 175 का एलोकेशन आएगा, और यहाँ पर हमारी रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ 175 माइनस 175 ये भी जीरो हो गया, और 175 माइनस 175 ये भी जीरो हो गया। ठीक है, तो रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब जब रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये देख रहे हैं तो नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस हैं। 6 एलोकेशंस है, और चाहिए कितने हमें, चाहिए 6 भी। तो इसका मतलब दिस इज नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया यहाँ तक है ना। नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन वैल्यूज। तो सॉल्यूशन वैल्यूज क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन वैल्यूज को यहाँ हम डिटरमाइन कर लेते हैं। x11 दैट इज इक्वल टू 200, x12 इज इक्वल टू 50, x22 इज इक्वल टू 175, x23 इज इक्वल टू 125, x33 इज इक्वल टू 150, और x34 इज इक्वल टू 250। तो इस तरह से आपके पास ये सॉल्यूशन वैल्यूज यहाँ मिल गई हैं। अब इन सॉल्यूशन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। फॉर्मूला भैया आपके पास समेशन CIJ इंटू XIJ। ठीक है, तो यहाँ टोटल कर लेते हैं 11 इंटू 200 प्लस 13 इंटू 50 प्लस 18 इंटू 175 प्लस 14 इंटू 125 प्लस 13 इंटू 150 प्लस 10 इंटू 250, 10 इंटू 250। तो इस तरह से ये आपके पास वैल्यूज़ यहाँ डिटरमाइन हो चुकी है। ठीक है, अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर 11 इंटू 200 11 दूनी 22 प्लस 13 पंजे 65 650 हो जाएगा। 18 की 175 करनी है मुझे, तो ये 18 पंजे 90, 9 18 126 और 9 ये 26 9 135 5 18 18 और 13 28 3 31 31 50 प्लस 14 की 125 करनी है, 14 5 70 7 14 28 7 35 5 3 14 14 3 17 17 50 प्लस 13 की 150 करनी है, 13 0 0 13 5 65 5 6 13 13 6 19 19 50 आ गए, और 10 की करोगे 250 से तो ये जाएगा 2500। ठीक है, ऐड कर लेते हैं तो जीरो रहेगा, 5 5 10 और 5 15 और 5 20
0 हो गया फिर से, 2 और 5 7 और 9 16 और 7 23 और 1 24 और 36 और 2 32 का 2 आ गया, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, 12,200। अगेन सेम कॉस्ट आई है निकल के। तो इस तरीके से लीस्ट कॉस्ट मेथड का यूज करते हुए हमने यहाँ पर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर दिया है। ओके, वेम मेथड से कैसे डिस्कस किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।